हेलो ओताकुस। तो आज मैं एक न्यू एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम आपने तो सुना ही होगा, सोलो लेवलिंग। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए। पोर्टल्स में कुछ मॉन्स्टर और जादुई राक्षस रहते हैं जिन पर आम इंसानी हथियारों का कोई असर नहीं होता। सिर्फ वही लोग इनसे लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग गई हो। ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को इनके मैजिक पावर के हिसाब से रैंक मिलती है, जैसे A, B, C। सबसे शक्तिशाली हंटर्स S रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर E रैंक के। लेकिन एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद उसे और ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आइलैंड पर कुछ हंटर्स एंट जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। लेकिन एंट इन हंटर्स पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि ये लो रैंक हंटर्स थे। इनमें से एक हंटर मर भी गया था। लेकिन तभी यहाँ 3 S रैंक के हंटर्स आते हैं और आसानी से इन एंट से लड़ने लगते हैं। विंग नाम का आदमी हीलिंग मैजिक का यूज कर घायल हंटर्स को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक व्हाइट एंट आ जाता है जिसे ये लोग इन मॉन्स्टर्स का मास्टर समझते हैं क्योंकि यह रेड एंट के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है और ये दोनों मिलकर इसे आराम से मार देते हैं। तभी यहाँ पर और भी ज्यादा व्हाइट एंट्स आने लगती हैं और S रैंक के हंटर्स इनसे भी लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ शहर में भी ढेर सारे एंट्स की आर्मी ने अटैक कर दिया था और उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की सेना भी तैनात थी। मिस्टर चॉय नाम का हंटर अपनी फायर पावर से उन पर अटैक करता है जिससे रेड एंट तो मर जाती है लेकिन व्हाइट एंट को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद बाकी हंटर्स भी हमला कर देते हैं और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल ओपन होता है जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें पार्क नाम का एक हंटर होता है जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया था लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वह आज के मिशन पर आया है क्योंकि मिशंस पूरा करने पर हंटर्स की काफी अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ पर कहानी का हीरो जिनवू आता है। सभी लोग जिनवू को अच्छे से ग्रेड करते हैं और पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है और क्या ये बहुत पावरफुल है, जिसे देखकर सारे लोग खुश हैं। जिस पर किम नाम का हंटर बताता है कि बात असल में बिल्कुल अपोजिट है। जिनवू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। ये तो एक E रैंक के डंजन में भी घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गया था। जिनवू सबसे कमजोर हंटर है तो अगर इसे इस मिशन पर बुलाया गया है तो ये मिशन बहुत आसान होगा, इसीलिए सब जिनवू को देखकर खुश हैं। और जिनवू भी ये सारी बातें सुन रहा था लेकिन वो भी जानता था कि ये सब सच है। जिनवू को यहाँ एक जूही नाम की हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशन पर जा चुका है। जूही एक हीलर है और वो सच में जिनवू की केयर करती है। जिनवू उसे बताता है कि पिछले E रैंक मिशन में वो अकेले बुरी तरह से घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं थी क्योंकि जिनवू के अलावा बाकी सारे हंटर्स हाई रैंक के थे तो उन्हें हीलर्स की जरूरत ही नहीं थी। जो सुन जूही को बुरा लगता है। इसके बाद डंजन में जाने का समय होता है। सॉन्ग नाम का हंटर खुद को इस मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोगों में वह सबसे हाई रैंक का है। इसके बाद सभी एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिनवू अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। जिनवू काफी गरीब है तो इससे महंगा हथियार नहीं खरीद सकता। इसके बाद जिनवू भी पोर्टल के अंदर एंट्री लेता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करने आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल उन्हें दे दिए जाए। असल में उन मॉन्स्टर्स को मारकर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है और हंटर इसी को बेचकर पैसा कमाते हैं। इधर जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जेम्स मिलता है। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पर हमला कर देता है। जिनवू उसे मारने की कोशिश करता है पर उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिनवू के अंदर तलवार घुसा देता है लेकिन तभी पार्क यहाँ आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिनवू बुरी तरह घायल हो गया था और जूही उसके पास आकर उसे हील करने लगती है। जिनवू देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से मॉन्स्टर को मार रहे थे। मॉन्स्टर्स को मारने से और भी ज्यादा कीमती क्रिस्टल्स मिलते हैं जिनसे ये लोग और भी पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। हालांकि डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल भी मिलते हैं लेकिन वो मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक नए एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है क्योंकि ये बाकी पावर सोर्स जैसे न्यूक्लियर पावर, विंड पावर या सोलर पावर से काफी सस्ते हैं और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट इसी रिसर्च में लगी है कि वह माना क्रिस्टल और मैजिक क्रिस्टल का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं। इधर डंजन के अंदर हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था लेकिन उन्हें यहाँ पर ज्यादा जेम्स या माना क्रिस्टल नहीं मिले थे जिनसे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जिनवू के पास तो बस एक E रैंक का जेम्स था जो कि बहुत सस्ता था। जूही जिनवू से पूछती है कि जिनवू हंटर ही क्यों बना क्योंकि इस तरह तो जल्द ही वो किसी दिन मारा जाएगा। तभी इन लोगों को यहाँ एक सुरंग दिखाई देती है यानी कि इस डंजन
के अंदर भी एक और डंजन है जो कि काफी अजीब था। कैप्टन बताता है कि उन्हें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इस सुरंग में जाकर बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए, जिससे इन्हें और भी ज्यादा जेम्स मिल सकते हैं। वैसे भी ये एक डी रैंक का डंजन होगा तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब कैप्टन सभी से वोट लेता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग हाँ करते हैं और आधे लोग ना करते हैं, जिससे वो टाई हो जाता है। अब सिर्फ जीनवू का ही वोट बचा था। जीनवू के फादर लापता थे और उसकी फैमिली में कमाने वाला वह अकेला है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सब चीजों के लिए जीनवू इतना जानलेवा काम करता है और वह भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है, जिससे इनकी मैजिक पावर के बारे में पता चलता है और फिर उसी हिसाब से इन हंटर्स को रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनी इन हंटर्स को हायर करती है। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चॉय भी हंटर गिल्ड का मास्टर है और वह अपने आदमी से कहता है कि टैलेंट देखकर ही वह हंटर को हायर करें, चाहे उनकी एज जेंडर कुछ भी हो। इनके गिल्ड में चाहिन नाम का एक हंटर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहे थे कि अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि चाहिन थी और ये एक एस रैंक की हंटर है। चाहिन हवा में उड़कर उन चोरों से पर्स छीन लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहिन काफी सुंदर और फेमस थी। जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। इससे चाहिन काफी शर्मा जाती है और वहाँ से उछलते हुए चली जाती है। शायद चाहिन की पावर यही थी कि वह काफी ऊंचाई तक कूद सकती है। इधर हंटर्स गुफा में जा रहे थे। जीनवू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही भी उसे काफी डांट लगाती है क्योंकि अभी वह मरते मरते बचा है और फिर भी उसने एक और डंजन में जाने के लिए हाँ कर दिया। अगर टीम में कोई हीलर नहीं हो तो जीनवू का जिंदा बचना नामुमकिन है। जीनवू जूही से माफी मांगता है तो जूही कहती है कि माफी के लिए वो उसे डिनर पर ले जा सकता है। जो सुन जीनवू थोड़ा शर्माता है। सुरंग के आखिर में इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है जिसे खोलकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 सालों के बाद भी इन्हें पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए और हंटर बनना एक काफी रिस्की काम है। भले ही ये कितने भी मिशन कंप्लीट कर ले, लेकिन इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दरवाजा खोलकर ये लोग एक बड़े से कमरे में आ जाते हैं जिसके अंदर ढेर सारे स्टैचूज रखे हुए थे जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू था जो कि किसी तरह के सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। कमरे के बीच में किसी तरह का मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टोनान टेम्पल है और यहाँ के लोगों को गॉड की पूजा करनी चाहिए और गॉड की तारीफ करनी चाहिए और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी जूही डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी। तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अब ये सभी लोग यहाँ फंस गए थे। अब एक हंटर दरवाजा खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास वाला स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से उसे काट देता है। ये देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि वो स्टैचू हिल कैसे सकता है, और अगर एक स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब है कि यहाँ मौजूद सभी स्टैचू जिंदा हैं। जीनवू भी ये देखकर डर गया था। वो सोचता है कि डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसे ई रैंक का क्या होगा, और ये स्टैचू तो बहुत पावरफुल हैं। मतलब ये कोई लो रैंक डंजन नहीं है और इसका मतलब है कि जूही सच बोल रही थी। जीनवू फिर से अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा था। जीनवू इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशंस में फंस चुका था। वो अपने पहले मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था। उसे ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल कर दिया था और वो कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। एक बार तो एक भूल भुलैये में फंस गया था और भूख प्यास से मरने ही वाला था। लो रैंक डंजन में भी जाना उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम्स बेचकर जो पैसे मिलते हैं वह उनसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद लेते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सके। लेकिन जीनवू के पास तो सस्ता चाकू ही था और उसके टुकड़े के बाद जीनवू खाली हाथ है। उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने से भी जीनवू ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है। उसके पास क्या चल रहा है वह अच्छे से ऑब्जर्व करता है और जो उसने एक मॉन्स्टर मारा था ऐसे ही चुपके से मारा था। फिर उस स्टैचू
स्टैचू की आंखें लाल होते ही जिनवू सबसे नीचे झुकने के लिए कहता है। उस स्टैचू की आंखों से आग निकलती है, जिससे एक हंटर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। पर जिनवू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। जिनवू सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो भी मारा जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।